हेलो Yes, sir. कवल, मैं एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. चलो, आज ना कवल नेक्स्ट टॉपिक है अपना अभी का, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसकी बात कर रहे हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। हेलो, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ Yes, sir. डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं कवल, प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी नंबर वन। ये क्या बोलता है उसको समझते हैं हम लोग प्रॉपर वे में पहले, एंड फिर आगे अप्रोच करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है डेफिनिट इंटीग्रेशन का, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें फर्स्ट। तो देखो, डेफिनिट इंटीग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी जो हमसे ये कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपका इंटीग्रल दिया हुआ है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, क्या गिवन है बेटा आपका प्रॉपर्टी? अब इंटीग्रल क्या दिया हुआ है, ए टू बी एफ एक्स। आप ना इसको बोल सकते हो, इसकी वैल्यू ए टू बी एफ टी डी टी के क्या होगा, इक्वल होगा। और यू कैन से ए टू बी एफ जेड डी जेड के इक्वल हो। इज दैट क्लियर कवल? अच्छा कवल, मुझे ये बताओ, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन? Area. एरिया enclosed by the curve x axis and the lines x equal to a, x equal to b। वेरी गुड, ये है क्या, ये अपन जानते हैं क्या? मतलब अगर मैं Yes. इस प्रॉपर्टी को आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो ऐसा बोलूं कि भाई वेरिएबल चेंज करने से डेफिनेट इंडेफिनिट वेरिएबल चेंज करने से डेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती। इज दैट क्लियर? Yes, sir. है ना, x की वैल्यू को अगर आप चेंज करके z बना दो, t बना दो, p बना दो, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लॉजिक क्या होगा इसका, वो देखते हैं यहाँ पे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ट्राई करता हूँ एक सिमिलर कर्व बनाने का। देखो यार, सपोज ये y एक्सिस है ना, और ये x एक्सिस है, ये फिर से x एक्सिस है अपना, और ये y एक्सिस है। क्लियर है कवर, विजिबल है? Yes, sir. देखो यहाँ मैंने ना एक कर्व ट्राई किया कि दोनों सेम ही टाइप का बने, ऐसा करीब करीब मैंने ट्राई किया है, ये मान के चलना है कि दोनों क्या है, सेम ही कर्व है। ये क्लियर हुआ? अब मुझे Yes, sir. बताओ, जस्ट एक मिनट और ना, मैं क्लिक कर दूं, बराबर है क्या? अब मुझे Yes, तुम sir. बताओ, ये जो सेम कर्व है, फंक्शन एक ही है, ये दोनों फंक्शन सेम है, दिख रहा है आपको? ये देखो, ये x, Yes, sir. इसको मैंने बोल दिया, इसको बोल दिया मैंने x, x डैश, y, y डैश, चलेगा? और इसको केवल मैंने बोल दिया t, t डैश, y, y डैश, ओरिजिन, ओरिजिन। ये देखो, ये a है, ये भी a है, b है, ये a है, ये भी b है। केवल समझ में आया क्या? कर्व ये क्या है आपका, y इक्वल टू एफ एक्स है बेटा, और ये कर्व क्या है आपका, y इक्वल टू एफ टी है। दोनों कर्व सिमिलर दिख रहा है क्या कवर? अगर दोनों कर्व सिमिलर है, सिर्फ Yes. एक्सिस बदल रहे हैं, वेरिएबल बदल रहे हैं, एरिया तो बेटा दोनों में इक्वली इंक्लोज होगा ना, Yes, लिमिट sir. है ना। देखो ना, इसमें अगर ए एरिया इंक्लोज हो रहा है, उसमें भी तो बेटा ए एरिया ही इंक्लोज होगा, नहीं होगा? क्योंकि लिमिट भी तो सेम है दोनों का। हाँ, sir. एम आई राइट? और इस ए की वैल्यू फर्स्ट कर्व के लिए देखो तो ये नहीं हो जाएगी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और इसी एरिया ए की वैल्यू सेकेंड कर्व के लिए क्या हो जाएगी, ए टू बी एफ टी डी टी। इज Yes, दैट sir. क्लियर? Yes, sir. आई होप कि आपको ये फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा।
हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए मूव करते हैं, ठीक है। Yes, sir. कि वेरिएबल चेंज करने से डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू बेटा चेंज नहीं होगी, है ना। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है केवल अपने से कि अगर आप लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर लो, क्या कर लो आप, लिमिट को आप इंटरचेंज कर लो, सिर्फ और सिर्फ डेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू, साइन चेंज होता है, वैल्यू वही रहती है। समझ में आया क्या, डेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं, इंटीग्रल का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे वो देखते हैं अपन अभी। मुझे बताओ, मैंने बोल दिया इंटीग्रल a टू b fx dx और लिमिट मैंने दे दिया यहाँ b टू a, मतलब जहां आप a से b को पहले इंटीग्रेट कर रहे थे बेटा, अब किसको इंटीग्रेट कर रहे हो आप, b से a कर रहे हो, सेम फंक्शन, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल का क्या चेंज होगा, साइन fx dx। इज दैट क्लियर कवल, Yes, sir. ये समझ में आ गया। हाँ sir. सेकेंड प्रॉपर्टी इजी है कि अगर मैं लिमिट्स चेंज करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3, सपोज केवल मेरे पास इंटीग्रल दिया हुआ है a टू b fx dx, क्या प्रोवाइडेड है बेटा मेरे पास, a टू b fx dx, लाइक दैट a टू b fx dx। इज दैट क्लियर कवल, और मुझे मुझे उसको इंटीग्रेट करना है और उसके इंटरमीडिएट बोल दो या आउटसाइड द दिस पॉइंट, दिस वैल्यू, कोई थर्ड पॉइंट सी दिया हुआ है, उसको आप ऐसे बोल सकते हो क्या, a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, Yes, sir. ये क्लियर है, मतलब a टू b अगर आपको इंटीग्रेट करना है उसे, अच्छा c पे कमेंट क्या होगा, C greater than A, less than B. यस मतलब ये एबीसी के किसी भी 3 वैल्यूज के लिए पॉसिबल है बेटा, बट उसका इंटीग्रल पॉसिबल हो, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू, दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एनी 3 numbers a b c, provided this property is true for any 3 numbers a b and c, provided all these integrals exist, exist। चलेगा कवल, समझ में आया क्या, ये एपीसी के किसी भी Yes, तीन वैल्यू के लिए बेटा ट्रू है, बट आप ध्यान ये रखना कि तीनों ही सिचुएशन में इंटीग्रल एग्जिस्ट करे। समझ में आया, इसका एक्सप्लेनेशन हम अगले स्टेप में देख लेते हैं। यहाँ पे कोई डाउट या कोई क्वेरी है कवल तो बताओ। no sir. हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रॉपर्टी यूज कहाँ पे होगा कवल, दैट्स ऑल्सो जहां पे फंक्शन, जिस पॉइंट पे फंक्शन Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस हो जाए, कहां पे हो जाए कवल, फंक्शन क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब ये किसके लिए यूजफुल रहेगा, मॉडुलस फंक्शन के लिए, दिस इज यूजफुल फॉर Modulus. मॉडुलस फंक्शन, देन कवल Greatest integer. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, समझ रहे हो कवल आप लोग क्या, और कौन कौन सा Yes, फंक्शन, sir. हर वह फंक्शन जो कि अपने डोमेन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है, उस सिचुएशन में आप इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करोगे आप। आई होप कि आपको ये Success. समझ में
आ गया होगा। इसमें अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। सर हाँ जी कहो। सर फ्रैक्शनल एक्स में भी यूज हो सकती है फ्रैक्शनल ना पार्ट ऑफ कि फंक्शन, हाँ मतलब यस, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन उसमें भी कर सकते हैं यूज कवल, इसमें बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है कवल। यस सर। और इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नो। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन। जैसा कि कवल मैंने पहले ही कहा तुम्हें, ये प्रॉपर्टी ए बी सी के किसी भी थ्री वैल्यूज के लिए पॉसिबल है। तो मैं ना यहाँ पे एक केस ले लेता हूँ इस प्रॉपर्टी को बताने से पहले। केस मेरा है, मैंने सपोज कर लिया है कि C इज ग्रेटर देन A एंड लेस देन B, मतलब C कहाँ पे लाई कर रहा है, इन बिटवीन A एंड B। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर कवल? तो मैंने यस सर। उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर दिया जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, एरिया इंक्लोज्ड बाय कर्व। फाइन, देखो, और ये कर्व बना दिया। ठीक है कवल। इसको ए बोल दो, आप इसको बी बोल दो, और इसको आप सी कर दो। ठीक है, नेमिंग कर दो, ए एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। इज दैट क्लियर? ओरिजिन इस पॉइंट को ए, बी एंड इसको सी। मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी की, और मुझे ना ये टोटल एरिया चाहिए। क्या चाहिए मुझे? टोटल एरिया चाहिए, ये वाला, ये। इस टोटल एरिया के लिए मैं क्या करूं? ए से सी को इंटीग्रेट कर दूं एक बार, तो मुझे ये ए और से फिर सी का एरिया मिल जाएगा कमल। या फिर अच्छा, मुझे ये एरिया चाहिए तो मैं सी से बी इंटीग्रेट कर देता हूँ कमल, मुझे ये वाले यस ब्लॉक की एरिया मिल जाएगी। इज दैट क्लियर कमल? यस लेकिन मान लो मुझे ये टोटल एरिया ही चाहिए, तो मैं ए से बी इस पूरे कर्व को इंटीग्रेट कर दूंगा, बराबर की नहीं? हाँ ये वही करना पड़ेगा। मान लो ये फंक्शन है तुम्हारा y इक्वल टू एफ एक्स, और मुझे टोटल एरिया चाहिए, तो मैं बोलूंगा ना कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, है ना? अगर किसी की इच्छा है तो बोल दे कि नहीं, मैं पहले ए से सी फाइंड आउट करूंगा, एफ एक्स डी एक्स, एंड फिर सी से बी फाइंड आउट कर लेता हूं एफ एक्स डी एक्स, और दोनों को ऐड कर देता हूं तो मुझे नेट एरिया मिल जाएगा कवर। ये भी सही है। यस। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है बेटा तो बताओ आप। नो सर। चलेगा, है ना? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टी केवल क्लियर है क्या आपको? यस सर। इसको बोलते हैं, मतलब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग बोलता हूँ बेसिक प्रॉपर्टी। क्या बोलता हूँ इसको मैं? बेसिक प्रॉपर्टी। एक थोड़ा सा एक नोट भी लिखाना है मुझे आपको, चलो ठीक है, नोट आगे देखेंगे। इस तीन प्रॉपर्टी को मैं बेसिक प्रॉपर्टी बोलता हूँ, जिसमें कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिया था मैंने आपको, कि अगर मैं डेफिनिट इंटीग्रेशन की वेरिएबल चेंज कर दूं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होता है। मींस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, या फिर ए टू बी एफ टी डी टी, या फिर ए टू बी एफ जेड डी जेड की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। इज दैट क्लियर? एम आई राइट? सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने यस बताया आपको कि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट्स इंटरचेंज करते हो तो सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होता है, राइट? और थर्ड होता प्रॉपर्टी मैंने है। बताया कि एबीसी कोई थ्री रियल नंबर्स हैं,
डिस्क्रीट नंबर्स हैं और जिसके लिए इंटीग्रल अगर पॉसिबल है तो a टू बी एफ एक्स डी एक्स को मैं a टू सी एफ एक्स डी एक्स और c टू बी एफ एक्स डी एक्स बोलूंगा, और उसका एक केस लेके मैंने आपको प्रूफ बताया कि ऐसा कुछ पॉसिबल। इज दैट क्लियर? यस सर। अभी अपन सिर्फ और सिर्फ इसी तीन प्रॉपर्टी का प्रैक्टिस करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, पहले उसके पहले बेटा एक नोट देख लेते हैं। ये जो प्रॉपर्टी अभी बताया ना, इसको जनरलाइज भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो जनरलाइज कैसे कर सकते हो, ऐसे कुछ कि इफ a is less than c1 less than c2 less than c3 and dot 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 less than cn less than b, ऐसा है, देन आप क्या बोल सकते हो बेटा, इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a to c1 fx dx प्लस c1 to c2 fx dx प्लस डॉट 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 cn to b fx dx. Kawal, am I right? Is that clear? Hello, Kawal, am I right? Is that clear? यस सर। ये क्लियर है, समझ में आया? मतलब ये सिर्फ मतलब वो सभी इंटरमीडिएट पॉइंट्स जहां पे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है या अपना नेचर चेंज कर रहा है, तो वहां पे ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा। देखो a से c1 गया है, c1 से c2, फिर c2 टू c3, c3 टू c4 एंड डॉट डॉट डॉट, लास्ट एरिया क्या इंक्लूड होगा, cn टू b fx dx। इज दैट क्लियर कवर? तो जनरलाइज कर दिया यस। और आपको पहले ही बता दिया कि ये कहाँ पे यूज होगा। अब अपन इस पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस ट्राई करते हैं ताकि अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं इस तीनों कॉन्सेप्ट्स। तो देखते हैं, क्वेश्चन इज find the value of integral -1 to 1 fx dx where fx equals to 1 minus 2x, x less than 0, 1 plus 2x, x greater than equal to 0. Kaval, am I right? Is that clear? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है बेटा, बताओ। क्वेश्चन समझ में आया क्या पहले आपको? हाँ सर। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ऐसा सपोज करो i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 fx dx, इसी की वैल्यू चाहिए ना। अब जो fx दिया हुआ है बेटा, उसका जो डाउटफुल पॉइंट है वो 0 है क्या? मतलब क्या मैं इस इंटीग्रल को -1 to 0 fx dx प्लस 0 to 1 fx dx बोल सकता हूँ क्या? इज दैट क्लियर? यस सर। And in the next step I equals to -1 to 0, देखो तो -1 से 0 मतलब लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है, 1 minus 2x dx, नहीं? एंड 0 से 1 ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है, 1 plus 2x dx। इज दैट क्लियर? यस सर। आगे इंटीग्रेशन तो ला ही सकते हो, 1 का क्या हो जाएगा x, -2x का -2x² मीन्स -x², -1 से 0 प्लस 1 का क्या हो जाएगा x और 2x का 2x² दैट इज प्लस x², 0 to 1। बेटा मैं सही बोल रहा हूँ क्या? अब वैल्यू ले आओ, अपर लिमिट 0 पुट करो, 0 माइनस लोअर लिमिट क्या है बेटा, -1, -1 -2 माइनस माइनस +2 प्लस, ये क्लियर है कवल मैंने जो किया?
1 पुट करोगे Yes, क्या sir. हो जाएगा 2 माइनस 0। फाइनल आंसर देखो तो 4 आ गया क्या? Yes, sir. इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है बेटा तो बताओ। ओके फाइन। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्विच करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज find the value of following integrals. Find the value of following integrals. First one is find the value of following integrals. पहला है -1 to 1 e raised to mod x dx, and second one is 0 to 2 mod of x square plus 2x minus 3 dx. Is that clear बेटा? ये समझ में आया कि आपको मैंने ये बनाया है। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे अप्रोच करेंगे हम। तो अगर मैं बात करूं इस इंटीग्रल की, पहले फर्स्ट को अप्रोच करता हूं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। मैंने सबसे पहले सपोज कर लिया कि लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल -1 to 1 e raised to mod x dx. इज दैट क्लियर कवर? चलेगा कि समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अब मुझे बताओ कवर इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे पता है कि मॉड x की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो ये होता है क्या, x होता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस x होता है अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो। मतलब इस इंटीग्रैंड को मैं दो पार्ट में अपने अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेता हूँ। एक -1 से 0 e रेज टू मॉड x dx, और दूसरा 0 to 1 e raised to mod x dx. Is that clear? Yes, sir. And -1 to 0 का मीन्स नेगेटिव, x नेगेटिव है, Yes, to क्या हो जाएगा -1 to 0 e raised to minus x dx, और 0 से 1 में x पॉजिटिव है, का मॉड क्या हो जाएगा h इट इज e raised to x का इंटीग्रल क्या होता है e raised to x माइनस है -1 to 0 प्लस e raised to x 0 to 1. इज दैट क्लियर? तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी देखो 0 अगर आप पुट करते हो e रेज टू 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन -1। इज दैट क्लियर कवर? -1 माइनस -1 रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। इज दैट क्लियर कवर? ये समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? ये समझ रहे हो? अपर लिमिट आप क्या पुट कर रहे हो? चलो माइनस को कॉमन ले लेते हैं सबसे, प्रॉब्लम ना हो, माइनस को बाहर कर दिया। e रेज टू 0 की वैल्यू 1 होगी, माइनस लोअर लिमिट क्या पुट करोगे e रेज टू -1 प्लस 1 माइनस e, प्लस e रेज टू 1 e, और माइनस e रेज टू 0 1। देखो तो e -1 प्लस e -1 दैट इज 2 into e -1। 2. Is that clear? Yes, sir. And this is the answer. इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। No, sir. तो ये था अपना इंटीग्रल है ना, जो कि आपके प्रॉपर्टी पे फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर, अच्छा इस क्वेश्चन को केवल क्या हम लोग विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी बना सकते हैं क्या? हाँ Yes, बना sir. सकते हो आप, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी बना सकते हो। कैसे देखो यहाँ पे सेकंड मेथड देखो इसका। X square minus x minus 3 plus देखो e रेज टू x का ग्राफ तो पता है अपने को, है कि नहीं? yes, e रेज टू x का ग्राफ तो हम लोगों को पता है, लाइक दैट। ये देखो ये
x y एक्सिस, ये x एक्सिस एंड e रेज टू x का ग्राफ होता है समथिंग लाइक दैट। ऐसा होता है क्या e रेज टू x का ग्राफ? लेकिन देखो आपको चाहिए क्या e रेज टू मॉड x का ग्राफ। अगर fx का ग्राफ पता है और f ऑफ मॉड x का ग्राफ चाहिए, वर्किंग रूल क्या है? पार्ट which lies left of the y axis is neglected and take the mirror image of the curve which with respect to y axis which lies right of the y axis। इसको मैं ऐसे कर दूं क्या? देखो तो देखो यही y इक्वल टू मॉड x का कर्व हो जाएगा। ये पार्ट नेग्लेक्टेड है बेटा, ये समझ में आया? इसको डॉटेड कर दूंगा। क्लियर है कवर? देखो ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। इज दैट क्लियर? ये ओरिजिन, ये y इक्वल टू e रेज टू x पूरा, और ये दोनों कर्व मिलके, ये दोनों कर्व मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों कर्व मिलके क्या बनाते हैं बेटा? y इक्वल टू e मॉड x। वर्किंग रूल क्या है मैं फिर से बोलता हूँ। अगर आपको f ऑफ मॉड x का ग्राफ चाहिए तो सबसे पहले fx का ग्राफ ड्रॉ कर लो, और ग्राफ का वह पार्ट जो कि y एक्सिस के लेफ्ट में ला रहा है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जो पार्ट ग्राफ का y एक्सिस के राइट में है उसका हम लोग y एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज में। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो कहां से कहां तक आपको इंटीग्रेट करना है, कौन सा एरिया चाहिए? यहां से देखो ये -1 और ये देखो +1, यही एरिया चाहिए क्या केवल? डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग तो यही होता है, ये वाला एरिया चाहिए आपको, बराबर या नहीं कवल? इज दैट क्लियर कवल और नॉट? समझा सर। तो मुझे बताओ इंटीग्रल I की वैल्यू आपको ये लाना है -1 to 1 e रेज टू मॉड x dx। तो क्या मैं इसको बोल दूं 2 into 0 to 1 e रेज टू x dx? क्यों बोला कवल? क्योंकि देखो ना -1 से 0 में जितना एरिया इंक्लूड होगा उतना ही एरिया 0 से 1 में भी तो इंक्लूड होगा, डबल कर दिया मैंने। ये कितना हो जाएगा 2 into इंटीग्रल ऑफ e रेज टू x 0 to 1, therefore I की वैल्यू क्या हो गई 2 into e रेज टू 1 e minus e रेज टू 0 1, 2 into e minus 1। Is that clear? यस सर। And this is the answer। Is that clear? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। तो अब अपन सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नो सर। नेक्स्ट स्टेज, क्वेश्चन इज बेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन आप बता सकते हो क्या? लेट Yes. I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 0 to 2 मॉड था, क्वाड्रेटिक था, x square हाँ, x minus 3 dx। 2x minus 3 of dx। Is that clear कवल? ऐसा कुछ था क्या? Yes. अब मुझे बताओ कवल, Yes sir। इसको मुझे सॉल्व करना है। सबसे पहले मॉड साइन को मुझे रिमूव करना है, और मॉड साइन रिमूव करने के लिए मुझे 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का साइन इसको पता होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, इसका बेविकर मेथड फाइंड आउट कर। देखो तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, इट्स ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एज x into x plus 3 and minus of 1 x plus 3। is that clear? तो finally x square plus 2x minus 3 को क्या बोल सकते हैं x minus 1 into x plus 3। is that clear? Yes sir। तो अगर मैं इसका बेविकर मेथड बनाना चाहूं, इसके जीरोज क्या आ जाएंगे -3 and 1, नहीं, Yes sir। इसके जीरोज क्या आ जाएंगे -3 and 1। देखो
ये हो गया प्लस इंफिनिटी, ये हो गया माइनस इंफिनिटी, इसको मैंने बोल दिया -3 और इसको मैंने बोल दिया +1। क्लियर है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, बिटवीन द रूट साइन हमेशा नेगेटिव होता है, आउटसाइड द सेम आउटसाइड द रूट से। ये क्लियर है बेटा? ये साइन इसलिए बोल दिया। अब क्लियरली आपको दिख रहा है कवल कि माइनस इंफिनिटी से -3 में जो इंटीग्रैंड है वो नेगेटिव, सॉरी एक्सप्रेशन जो है पॉजिटिव है, -3 से 1 में नेगेटिव है और 1 से प्लस इंफिनिटी में पॉजिटिव है। और अपना जो इंटीग्रैंड है उसका लिमिट 0 to 1 है। तो देखो, तो अगर ये -3 है, ये 1 है, तो यहाँ कहीं पे 0 रहा होगा और यहाँ कहीं पे बेटा 2 रहा होगा। एम आई राइट? Yes. तो अगर मैं इस इंटीग्रेशन को देखूं जहां पे वो साइन चेंज कर रहा है, ये एक्सप्रेशन, ये 1 है, 1 इज द डाउटफुल Yes. पॉइंट, 1 is the doubtful point. Is that clear बेटा? Out. This one is the Yes. doubtful point. यहीं पे वो अपना नेचर बदल रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या अब, therefore I equals to integral of 0 to 1 mod of x square plus 2x minus 3 dx plus 1 to 2 mod of x square plus 2x minus 3 dx. Is that clear? Yes, sir. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप देखो तो बेटा, 0 to 1 में आपका एक्सप्रेशन नेगेटिव है, दिख रहा है? Yes, sir. तो मॉड हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, -0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। और 1 से 2 में देखो तो पॉजिटिव है, मींस मॉड क्या रहेगा, हटेगा और एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज वो पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। आई होप कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई हो। कवर, एम आई राइट? Yes, sir. अब Yes, लिमिटिंग sir. वैल्यू पुट कर दो इसका, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, माइनस इंटीग्रल क्या होगा इसका, एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, लिमिट इज 0 to 1। एम आई राइट बेटा? देन एक्स क्यू बाई 3 Yes, sir. प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड लिमिट इज अगेन 1 to, लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दो तो आई की वैल्यू आ जाएगी आपको। लिमिटिंग वैल्यू देखो तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ कवर, तो 1/3 प्लस 1 माइनस 3। इज दैट क्लियर कवर? देखो 1/3 Yes. प्लस 1 माइनस 3 मतलब -2, और माइनस 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, प्लस 2 पुट करोगे तो कवर क्या आ जाएगा 8/3 माइनस, देखो 2 2 जा 4। Is that clear cover? 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 minus 6 that is -2, minus 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 1/3, और देखो 1 minus 3 क्या हो जाएगा -2। कवर फाइन, इट्स ओके। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप Yes. देखो कितना आ जाएगा 1/3 -2, 3 2 जा 6, 1 minus 6 minus 5/3 that is 5/3, माइनस साइन पहले भी है ना। अब यहाँ देखो 8/3 -2 + 2 कैंसल, और 8/3 - 1/3 that is I think 7/3, 7. and 7/3 plus 5/3 that is 12/3, and 12/3 means, तो आई होप बेटा कि इसका वैल्यू 4 आना चाहिए आंसर। Therefore इंटीग्रैंड Yes, sir. इक्वल्स टू I इक्वल्स टू, इज दैट क्लियर बेटा? कैसे अप्रोच करेंगे, और देखो ऐसा नहीं है कि इंटीग्रल आ गया तो आपका आंसर, वैल्यू भी आपको प्रॉपर वे में सब्स्टिट्यूट करना है ताकि अपन आंसर तक करेक्टली पहुंच सके। समटाइम्स वैल्यू पुट करने में प्लस माइनस लेने में भी हमसे गलती हो जाती है। इज दैट क्लियर बेटा? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ, है ना? Yes, sir. क्लियर है कवल? Yes, sir. चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसको अपन अगले क्लास में देखेंगे, आप भी ट्राई करना। Evaluate the following. Find the value of following integrals. Find the value of following integrals. First one is 0 to 3 integral part of x dx.
where this is greatest integer function. First, second, 1 by e to e mod ln x dx. Okay, cover. Third is 0 to pi cos x dx, mod of cos x dx. ठीक है कवल, ये कुछ क्वेश्चंस है मैंने होमवर्क दे दिया है और इसको आप ट्राई करना है ना होमवर्क, और अगले क्लास में अपन इसको डिस्कस भी करेंगे। आप मुझे याद भी दिला देना है ना, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और आप देखो मॉड है ग्रेटेस्ट को प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करना। यस सर। रिमेनिंग प्रॉपर्टी जो है कवल वो भी अपन कल की क्लास में देखेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लग रहा है कि कल फाइंड अप हो जाएगा और फिर अपन उसको प्रॉब्लम्स करेंगे एंड देन आफ्टर दैट एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी जरूर करो, बाकी तो जो कॉम्पिटिटिव वाला पीवाईक्यू है वो भी करो, क्विज वगैरह जो आपको मिले हैं वो भी ट्राई करो। बट मेरा कंसर्न ये है कि सबसे पहले आप क्या करो, एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू, क्योंकि बोर्ड भी आप लोगों का ही है प्रेजेंटली, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें सही रहे। ओके कवन? यस सर। ओके, थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय बाय।